प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बॉडी में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से हार्मोन बदलाव होते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत ऐसा टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आपने ये कुछ गलतियां कर दी, कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जो गर्भवती महिला को नहीं पता होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, उसके लिए वीडियो ये ज़रूर देखें, पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के जो पहला और दूसरा महीना होता है उसमें आपकी बॉडी में कौन कौन से बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, जब पहला महीना होता है तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका दूसरा महीना लग जाता है तब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि दूसरे महीने से ही, पहले महीने से ही जैसे कि आपको पता चलने लगता है धीरे धीरे आपके जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट में आपको एकदम भारीपन सा ब्रेस्ट दिखाई देंगे। आपके जो निप्पल्स हैं ना, उनके चारों तरफ जो काला राउंड होता है वो जो है उन पे हल्के हल्के दाने टाइप के या फिर कुछ निशान टाइप के वो दिखने लगेंगे। वो बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाएंगे। आपके ब्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा पेन भी होने लगेगा क्योंकि थोड़ा भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द भी महसूस होता है। ये चीज़ आपके बॉडी में दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा देखिए, आपको वोमिटिंग की दिक्कत भी होने लगेगी। सुबह को जब आप उठेंगी, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थकान की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं मॉर्निंग में हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं, बॉडी में दिखाई देती हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको सुबह जब मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, तो आप कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं जिससे कि आपको वोमिटिंग वगैरह ना हो। जैसे कि आप जूस वगैरह पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए या कुछ भी सूखा टोस्ट खा लीजिए। उससे क्या होगा, आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बदलाव होते हैं, तो आपको कुछ नए चीज़ें खाने का मन होगा। आपको फूड क्रेविंग होने लगेगी, ठीक है, दूसरी तिमाही से। जैसे कि बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनको कुछ अच्छा सा कुछ नया खाने का मन होता है। जैसे पहले जो चीज़ खाती थी वो नहीं खाने का मन होता है, कुछ और खाने का मन होता है। और बहुत सी लेडीज़ों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। उनको 3 महीने तक कंटिन्यू काइयाँ आती रहती हैं, वोमिटिंग होती रहती, जिससे कि उनको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है या फिर अंदर से उनका मन ही नहीं करता है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं हर महिला में अलग अलग देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको क्या करना है, जब अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ऐसे कमज़ोर हो सकता है। बच्चा कमज़ोर ना हो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो टेंशन से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको शुरू में जो बताया कि आपकी बॉडी में ये बदलाव आ सकते हैं, आपकी बॉडी भी पेन कर सकती है और आपको शुरुआत के टाइम पे ना कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की समस्या भी हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी बॉडी में हो सकती है। अब ऐसे में आपको देखिए, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी, जैसे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। टाइम टाइम से खाते रहना है। बात करते हैं आप कौन कौन सी गलतियाँ ना करें जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान, आपका जो है बच्चा मिसकैरेज ना हो। और अनजाने में कई महिलाएं जो हैं वो गलतियां कर देती हैं। जैसे कि अगर आपकी वोमिटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो आपके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने बताया, वो भी प्रेगनेंसी में उनने वो चीज़ खाई है कि ये वाली टैबलेट हमने खाई है, आप भी खा सकते हो, इससे ठीक हो जाएगी, वोमिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डॉक्टर से परामर्श लेकर ही कोई दवा खानी है। कोई रिलेटिव या कोई भी आपको बता रहा है कि ये खा लो वो खा लो, तो वो करना नहीं है आपको कोई भी ऐसी वैसी दवा नहीं खानी। डॉक्टर जो आपको दवा बताएंगे वही खानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखा के वही दवा खाइएगा, ठीक है।
इसके अलावा देखिए कैल्शियम की दवा आपको खाते रहना, आयरन की गोलियाँ जो डॉक्टर देते हैं वो भी आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। पानी की कमी नहीं होने देना है, पानी अच्छे से पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं उससे भी क्या है मिसकैरेज होने का डर रहता है। इसके अलावा देखिए जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपके शुरू के 3-4 महीने तक कुछ भी, ज़्यादा में ज़्यादा 3 महीने तक आपको कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, आपको सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ना चाहिए। इससे क्या हो सकता है मिसकैरेज होने का डर रहता है। ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाना होता है। और देखिए आपको शुरू में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। शुरू में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएं या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किसी काम को लेकर। तो आपको बिल्कुल जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रहना है, ठीक है। आपको अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करनी है। अब कई महिलाओं को क्या होता है भूख नहीं लगती है, तो ऐसे में कई महिलाएँ जो हैं कुछ भी खाना नहीं चाहती हैं, कुछ भी इच्छा नहीं होती, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर कुछ ना कुछ खाते रहना है, चाहे थोड़ा थोड़ा मील लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे, वोमिटिंग पे वोमिटिंग करते रहेंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, हेल्दी नहीं होगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिए कि आपको डिलीवरी से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं करते रहना है। और आपको शुरू में तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। आप कई महिलाएँ जो हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती, जो अकेले रहती हैं, बाहर रहती हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उनको नहीं पता होता है और अक्सर वो गलतियां कर देती हैं जिससे उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है कि फ्रूट में हमें खाने कौन से फ्रूट हैं। मतलब कई फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमें नहीं खाने होते हैं, जो हमारा मिसकैरेज कर देते हैं। जैसे कि आपको पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है, पपीता आपका मिसकैरेज कर सकता है। इसके अलावा देखिए अनानास भी नहीं खाना होता है। कब खाना होता है, क्यों खाना होता है, ये मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आपको इतना बताएं, शुरू में आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। ये आपका मिसकैरेज का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा देखिए आपकी खून की कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, तो उसके लिए आपको खजूर वगैरह है और अनार का जूस है, लिक्विड चीज़ें जितना हो सके वो आप पीजिए। छाछ, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। पानी तो आपको भरपूर मात्रा में पीना है। अगर पानी की कमी शरीर में हो गई तो आपको बच्चे को भी दिक्कत होगी और आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी देखिए आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन बदलाव होते हैं, प्रेगनेंसी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देती रहती हूँ आपके साथ। वीडियो अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी